प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम 9.2 एक्सरसाइज लगाने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि 1 से 2001 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 से लेकर 2001 तक। इसमें ध्यान देना, कभी कभी बीच में होता है उनके मध्य वाली, कभी कभी होता है उससे लेकर उसको तक, तो उसमें जो एंड पॉइंट है वो भी इंक्लूड करेंगे। 1 से लेकर 2001 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो एक भी शामिल होगा, 3, 5, 7 अप टू 2001। जो क्वेश्चन में कह रहा है 1 से 2001 तक, यानी कि 1 to 2001, यानी कि 1 से 2001। ये विषम संख्या 1 भी होती है और 2001 भी। क्यों? तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? अब देखिए, कभी भी योगफल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स जरूरी है कि यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो उसके लिए देखिए a बराबर क्या है? 1। a का मतलब फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस d का मतलब 2, विषम संख्याएं हैं, और l का मतलब 2001। तो l का सूत्र लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा 2001, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब 2, तो 1 इधर आ जाएगा, 2000 हो जाएगा, इधर 2n माइनस 2, तो 2n बराबर 2000 प्लस 2, 2002। n की वैल्यू आ जाएगी 1001। ठीक, अब हमको योग चाहिए, SN। SN का सूत्र होता है n/2 a प्लस n, क्योंकि लास्ट टर्म हमको पता है, n का मान हमने भी पता कर लिया। a का मान 1 और l का मान 2001, राइट। क्या हो जाएगा? 1001 इंटू 2002 अपॉन 2, 1001 इंटू 1001। 1000 गुणे 1000 करें, 1001 गुणे 1001 करेंगे तो 100, 201। कि 100 तथा 1000 के मध्य, ध्यान देना, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज है। अब कि 100 और 1000 को नहीं लेना है, क्योंकि 100 और 1000 के मध्य कह रहा है। तो मध्य कह रहा है तो क्या लेंगे आप? 105 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 से विभाज्य। 110, 115, 1000 को नहीं लेना है, 995, क्योंकि 100 और 1000 के मध्य का रहा है, यानी कि ना तो 100 लेना है ना तो 1000 लेना है। उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाज्य है। तो 105 हो गया, इधर 995। तो ए का काम देखो, नंबर ऑफ टर्म्स जरूरी है, क्योंकि SN का जो सूत्र होता है n/2 a प्लस n। a पता, l पता, n जरूरी है। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे? a बराबर है 195, l बराबर 995 और d बराबर 5। तो l का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का मान हो गया 995, a का मान 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5, तो हो जाएगा 995 बराबर 105 प्लस 5n माइनस 5। तो 995 बराबर 100 प्लस 5n, तो हो जाएगा 5n इक्वल टू 995 माइनस 100, 895। क्यों? तो n की वैल्यू आ जाएगी 895/5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 करने 5, 3 8, 5 7 35, 4 पर 9 n का मान 179। तो हमको ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म होंगे। अब हम SN का सूत्र लगाएंगे। SN का सूत्र होता है n/2 a प्लस l। तो ये 179/2, a का मान 105, l का मान 995। क्या हो जाएगा? 179/2, यहाँ आ जाएगा 1100 आ जाएगा। क्यों भाई? 5 5 10, 9 1 10, 9 1 10 1 11, तो 179 इंटू 550,
98,450। तीसरा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, फर्स्ट टर्म जो है 2 है, और प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का चौथाई है। यानी कि प्रथम पद 2 है, क्या दिया है, a बराबर 2, और प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों का योगफल का एक चौथाई है। तो दर्शाइए कि 20वां पद T20 -112 होगा, ये प्रूव करना है। ये ध्यान दे दीजिए कि जो है प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों का योगफल का चौथाई है। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये चीज समझिएगा कि जैसे कि अगर प्रथम 5 पदों का योगफल क्या है S5, अगले 5 पदों का योगफल अगर करना है 1/4 S10 - S5, इसको समझिएगा। अगर प्रथम 10 पदों के योगफल में प्रथम 5 पदों का योगफल घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, अगले 5 पदों का योगफल। जैसे आपसे कोई कहे 2, 4, 6, 8, 10, तो प्रथम 2 पदों का योगफल 6 है, अगले 3 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो प्रारंभ से 5 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटा दें तो अगले 3 पदों का योगफल मिल जाएगा। तो प्रथम 5 पदों का योगफल S5, अगले 5 पदों का योगफल सोचिए S10 में से अगर S5 घटा देंगे, यानी प्रथम 10 पदों के योगफल में से प्रथम 5 पदों का योगफल निकाल देंगे तो क्या बचेगा, अगले 5 पदों का योगफल। तो यानी कि प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों का योगफल होगा। जैसे SP + Q, ये -SP लिखा है, तो इसका मतलब P + Q, प्रारंभ से P + Q पदों के योगफल में P पदों का योगफल घटा दिए तो क्या बचेगा, अगले Q पदों का योगफल। राइट। जैसे अगर आपसे कोई कहे S12 - S5, यानी कि 12 पदों के योगफल में से प्रारंभ से 5 पदों का योगफल घटा दिए तो क्या बचेगा, अगले 7 पदों का योगफल। उसी प्रकार S10 में से S5 घटा दिए तो क्या बचेगा, अगले 5 पदों का योगफल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों का योगफल का चौथाई है, एक शर्त ये दी गई। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 4S5 S10 - S5, अभी S5 को इधर लीजिए, 5S5 S10, तो S5 का मान 5/2 2a + 5 - 1 × d, S10 का मतलब 10/2 2a + 10 - 1 × d। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 2 या 10 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 बाहर बचा, यहाँ 2a + 4d, यहाँ 2a + 9d। अब a की वैल्यू दी गई 2, वहाँ रख दीजिए, a की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 2 जब 4a हो जाएगा + 4d, 2 यहाँ 2 2 जब 4 हो जाएगा +9d, ब्रेकेट तोड़ते 20a 4 हो गया, 2 2 जब 4, तो 5 4 जब 20 + 20d, 2 4 जाए + 18d, तो हो जाएगा 20d - 18d = 8 - 20, हो जाएगा ये 2d बराबर -12, d बराबर हो जाएगा -6। डी मिल गया आपका। फिर से देखिए, इसको क्या बोलेंगे आप, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का चौथाई। अगले 5 पदों का योगफल मतलब 10 पदों के योगफल में शुरू के 5 पदों का योगफल घटा दोगे क्या बचेगा, अगले 5 पदों के योगफल का चौथाई। देखिए प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का चौथाई। अगला 5 पदों के योगफल क्या, S10 - S5 करेंगे तो 10 पदों के योगफल में से 5 पदों के योगफल निकल जाएगा, क्या बचेगा, अगले 5 पदों का योगफल। 4 का इंटू कर दिए, इधर बुला लिए, 5S5 S10 हो गया। S5 को सूत्र लगा दिए, n/2 2a + n - 1 × d, n/2 2a + n - 1 × d, 5/2 2a + 5 - 1 × d, 10/2 2a + 10 - 2 से 2 कैंसिल, 5 2 = 10, 5a की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 2 = 4 + 4d, 2 2 2 = 4 + 9d, ब्रैकेट तोड़ दिए, 20d - 18d 2d हो गया, और 8 - 20d 12,
ऋण 12 आ गया, डी की वैल्यू ऋण 6। अब आपको T20 चाहिए। T20 का मतलब क्या होगा, a + 19d, a का मतलब 2 और 19d का मतलब -6, तो क्या हो जाएगा -114 और -112। आपको यही प्रूव करना था, आपका क्वेश्चन हो गया। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद 2 है और प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल। जैसे अगर ध्यान दीजिए अगले 7 पदों के योगफल पूछता तो यहाँ क्या करते, 12 में से यहाँ 12 - 5, तो अगले 5 पदों के योगफल है तो ये 10 - 5। उसके बाद इसको सॉल्व करके डी निकालिए और डी की वैल्यू और ए की वैल्यू रख दिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समांतर श्रेणी -6 - 11/12 - 5 के कितने पदों का योगफल -25 होगा। -6 - 11/2 - 5 अप टू सवाल के कितने पदों का योगफल -25 होगा। मान लेते हैं n पदों का योगफल -25 होगा। कारण कितने पदों का योगफल -25 होगा, तो मान लेते हैं जो है n पदों का योगफल -25 होगा। a की वैल्यू क्या है -6, b की वैल्यू -11/2 + 6 हो जाएगा, -11 + 12/2 1/2 और Sn का मान -25, राइट। अब Sn का फार्मूला लगा देते हैं, क्या n/2 2a + n - 1 × d। Sn का मान -25, n/2 2a का मान -6 प्लस n - 1 d का मान 1/2 हो जाएगा -25 n/2 -12 प्लस n - 1/2 हो जाएगा -50 n ब्रेकेट में यहाँ हो जाएगा 2 एलसीएम लीजिए -24 प्लस n - 1 तो हो जाएगा -100। यहाँ हो जाएगी n ब्रेकेट में -25 प्लस n तो -100 इक्वल टू हो जाएगा n² - 25, उधर भेज दीजिए n² - 25n प्लस 100। अब इसका फैक्टराइज कर लेंगे तो n² - 20n - 5n प्लस 100। n का मान लेंगे n - 20 - 5 n - 20, तो दो मान आएंगे n - 5 n का मान 5 भी आया और n का मान 20 भी आया। दो उत्तर आए। कभी कभी कोई पूछ लेता कि ऐसे दो उत्तर क्यों आ जाते हैं, तो आपको एक एग्जाम्पल एक दिखाता हूँ कि दोहरे उत्तर जो इसका जो दोहरा उत्तर है उसका रीजन क्या है। देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए 6 है 4 है, दो घटाते जाइए, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 है 0 है -2 है -4 है। तो अगर ये दिमाग लगाइएगा कि मान लीजिए यहाँ से और 8 है 10 है, तो अगर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का योगफल करेंगे तो क्या आएगा 0। यानी प्रथम 3 पदों का योग ही 10 8 18 6 24 है। अगर ये 3 2 5 3 8 पदों तक योग लिखा जाए तो भी 24, यानी 3 पदों का योग हो तो भी 24 आएगा और 8 पदों का योग तो भी 24 आएगा, क्योंकि आगे के 5 जो पद है उनका योग क्या है 0, तो 24 + 0 24 ही आएगा। तो यानी कि इसके दो उत्तर आते हैं। तो प्रथम 3 पदों का योग 24 और अगले 5 पदों का योग क्या है 0, तो इसका मतलब 8 पदों का योग भी 24 होगा। इसलिए इसमें दो उत्तर आते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 1/2 जोड़ेंगे तो प्लस में आने लगेगा। तो प्रथम 5 पदों का योग भी करेंगे तो 25 आएगा और अगले 15 पदों का योग 0 होगा। तो कुल मिलाकर 20 पदों का योग भी 25 होगा। ये दोहरे उत्तर का कारण है। पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p है, राइट। तो सिद्ध करना है प्रथम PQ पदों का योगफल, यानी कि यस PQ बराबर 1/2 PQ + 1 where P is not equal to Q। तो देखो बच्चों Pवा पद 1/Q है और Qवा पद 1/P है। PQ पदों का योगफल चाहिए। देखिए क्या करेंगे, Pवा पद क्या है 1/Q, तो मान लेते माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद सार्वंतर D है
फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस टी मान लेते हैं, तो पी वहाँ पद 1/q है, तो क्या सूत्र होगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q, समीकरण 1, राइट। मान लेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और सार्वंतर डी है। अब क्यूआ पद क्या है, 1/p, क्यूआ पद का सूत्र a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। अब हम एक में से दूसरे को घटा देंगे, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q और a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस 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 कैंसिल, यहाँ p माइनस 1 d माइनस q माइनस 1 d बराबर 1/q माइनस 1/p। p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 d कॉमन ले लेंगे तो माइनस q प्लस 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा pq, p माइनस q, 1 से 1 कैंसिल हो गया, p माइनस q d बराबर p माइनस q अपॉन pq, कैंसिल, d की वैल्यू 1/pq आ गई। अब d की वैल्यू 1/pq यहाँ रख दीजिए, a की वैल्यू मिल जाएगी, a प्लस p माइनस 1 d का मान 1/pq बराबर 1/q, तो हो जाएगा a प्लस p बटे pq माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q, तो a प्लस 1/q माइनस 1/pq 1/q कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई 1/pq। a मिल गया, d मिल गया, अब हमको यस pq चाहिए, तो यसन का सूत्र जानते हो, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस pq का सूत्र क्या होगा, pq/2 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी, तो pq/2 हो गया, 2a मतलब 2/pq प्लस pq माइनस 1 d का मान 1/pq, तो हो जाएगा pq/2, pq एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस pq माइनस 1 कैंसिल हो गया, 1/2 pq प्लस 1, राइट। समांतर श्रेणी थी, p वहाँ पद 1/q था, q वहाँ पद 1/p, तो p वहाँ पद का सूत्र a प्लस p माइनस 1 इंटू डी 1/q, q वहाँ पद का a प्लस q माइनस 1 इंटू डी 1/p, घटा दिए, d मिल गया, d मिल गया। उसके बाद जो है d की वैल्यू रख दी, a मिल गया, a और d मिल गया, तो यस pq का सूत्र pq/2 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 1/pq, d की वैल्यू 1/pq, सॉल्व कर लिए, 1/2 pq प्लस 1। किसी समांतर श्रेणी 25, 12, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है। 25 है, 22, 19 अब टू सो ऑन के कुछ पदों का योग 116 है, ऐसा कुछ पदों के योगफल मतलब यसन। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए, एल निकालना है। 25, 22, 19 के कुछ पदों के योगफल मतलब एन पदों के योग, माना दी गई समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल 116 है, तो ए की वैल्यू बेटा 25 और डी की वैल्यू कितनी आई, -3, इसमें इसको घटाएंगे, और एसएन का मान 160, तो एसएन का फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एसएन का मान 116 हो गया, n/2 2a मतलब 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -3, तो हो जाएगा 232 n ब्रैकेट में 50 प्लस -3n प्लस 3, राइट, हो जाएगा 232 बराबर n 53 माइनस 3, राइट, हो जाएगा 232 बराबर 53n माइनस 3n स्क्वायर, इधर लेते 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 बराबर 0, 3n स्क्वायर माइनस इसका गुणनखंड करते हैं, 232 में 3 का गुणा करेंगे, इसके बाद फैक्टराइज करेंगे भाई, 232 गुणे 3, तो इसका फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ देखिए आप 232 का करेंगे तो क्या होगा, 116 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 9 18, 29 आएगा,
तो जाएगा नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 29 और 24, 9 4 13, 2 2 4 1 5, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 24n प्लस 2 32 इक्वल टू 0, तो 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 2 32 इक्वल टू 0। यहाँ n कॉमन ले लेंगे, 3n माइनस 29, यहाँ 8 कॉमन ले लेंगे, 3n माइनस 8 दूनी 16, राइट, 8 9 72, तो हो जाएगा n माइनस 8 और 3n माइनस 29, तो n इक्वल टू 8 ही संभव है। n का मान 29/3 नहीं हो सकता, n का मान सदैव धन पूर्णांक ही होगा। पदों की संख्या तो भिन्नात्मक नहीं हो सकती ना। अब तुमसे कोई कहे कि जो है कि 3.5 पद है, 7.5 पद है, 10.5 पद है, तो ऐसा संभव तो है नहीं, तो पदों की संख्या धन पूर्णांक वाला ही लेंगे, क्या लिख देंगे 29/3 संभव नहीं है, तो n इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब हमको अंतिम बचा यल का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 25 प्लस 8 माइनस 1 डी का मान -3, तो 25 प्लस 7 इंटू -3, 25 माइनस 21 4 है। 7वां क्वेश्चन है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद 5k प्लस 1 है। केवां पद दिया गया है pk जो है 5k प्लस 1, और n पदों का योगफल हमको चाहिए। तो बेटा जब भी nवां पद, केवां पद, pवां पद, ये सब व्यापक पद पता रहते तो हम उस समांतर श्रेणी या उस श्रेणी को बना सकते हैं। जैसे k की जगह 1 रख देंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, 2 रख देंगे तो 5 दूनी 10 1 11 आ जाएगा, 3 रख देंगे तो 5 3 15 1 16 आ जाएगा, 4 रख देंगे 4 5 20 21, तो आपको समांतर श्रेणी मिल गई, राइट राइट, 6 11 16 21 26। अब ध्यान दीजिएगा आपको n पदों का योगफल चाहिए, तो a बराबर क्या है 6, राइट, d बराबर क्या है 5, यसन चाहिए आपको। यसन का सूत्र n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 2a 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5, n/2 12 प्लस 5n माइनस 5, n/2 5n प्लस 6 हो गया आपको। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कभी भी किसी श्रेणी का जो nवां पद है अगर n का एक घात व्यंजक है तो समझ लीजिए वो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। यहां देखिए tn मैंने क्या माना an प्लस बी, n का एक घात व्यंजक है, जहां a b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई भी अंक हो सकते हैं 2 3 4 5 कुछ भी। तो यहाँ n का देखिए एक घात व्यंजक है, तो एक घात व्यंजक है तो कभी भी अगर nth टर्म n का एक पावर है उसमें तो समांतर श्रेणी होगी, और समझ लीजिए 100%। क्यों होगी? अब देखिए tn निकाले तो जस्ट इसके पहले वाला टर्म tn माइनस 1 निकाले, an माइनस 1 प्लस बी, an माइनस ए प्लस बी। अब हम पद और पूर्व पद, एक पद है इसके पूर्व पद का अंतर निकालते हैं जिसको सार्वंतर बोलते हैं। तो tn माइनस 1 निकालेंगे तो an प्लस बी आया tn, और an माइनस ए प्लस बी आया, तो an प्लस बी माइनस an प्लस ए माइनस बी, an से n कट गया, b से b कट गया, और a जो है अचर है, कांस्टेंट है। और आप परिभाषा जानते हैं, ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद और पूर्व पद का अंतर अचर हो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ देखिए पद और पूर्व पद का अंतर अचर है, इसलिए ये श्रेणी क्या होगी समांतर श्रेणी होगी, यानी बार बार वही आएगा। एक तरीका और भी कर सकते हैं, जैसे tn दिया t1 t2 t3 t4 अब तुम निकाल लो, उसमें भी देखोगे पद और पूर्व पद का अंतर सदैव क्या आएगा a। तो परिभाषा क्या कहती है, ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद और पूर्व पद का अंतर जो है समान हो, अचर हो, उसको क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। यहाँ देखिए पद और पूर्व पद का अंतर अचर है, अतः ये श्रेणी क्या होगी समांतर श्रेणी। अतः nवां पर अगर n का एक घात व्यंजक है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी।
जैसे यनवा पद अगर आपको ज्ञात होता है तो आप यसन निकाल लेते हो, टी एन निकल रहा है तो आप उससे श्रेणी बना लेते हो, फिर यन पदों का योग निकाल लेते हो। भाई टी एन दे दिया गया, यन की जगह 1 2 3 4 रख दिए, श्रेणी बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। यन का एक ज्ञात व्यंजक है तो समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी बन गई, फिर आप आराम से ए और डी निकालिए, यन पदों का योग बन। लेकिन अगर यसन पता हो तो टी एन कैसे निकालेंगे? क्या एसन अगर ज्ञात हो तो टी एन कैसे निकालेंगे? तो एसन का मतलब क्या होता है? एसन का मतलब होता है यन पदों का योग, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अप टू Tn, Tn के पहले Tn माइनस 1। ठीक, पहले पद से nवें पद सभी को योग कर लिया। अगर Sn माइनस 1 करें तो यानी कि n माइनस 1 पदों का योगफल, तो एक कम पदों के T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अप टू Tn माइनस 1, राइट, n माइनस 1 पदों का योगफल। अगर इसमें इसको घटा देंगे, हम घटाएंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे बीच में, तो क्या मिलेगा? Sn माइनस Sn माइनस 1 बराबर Tn। तो Tn का आपको सूत्र मिला Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी कि n पदों के योगफल में से अगर n माइनस 1 पदों का योगफल घटा दोगे तो क्या बचेगा? वही अंतिम पद ही तो बचेगा, Tn ही तो बचेगा। आप बोलो, जब आप कहते थे S10 माइनस S5 तो कहते थे अगले 5 पदों का योगफल, प्रारंभ से 10 पदों के योगफल में प्रारंभ से 5 पदों के योगफल घटा दिए, अगले 5 पदों के योगफल। उसी प्रकार अगर Sn में Sn माइनस 1 घटा दिए, यानी कि n पदों के योगफल में से n माइनस 1 पदों के योगफल घटा दिए, तो बचा क्या? वही अंतिम पद बचा Tn। तो Tn का सूत्र हुआ Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Tn आपने निकाले, यानी कि Sn दिया हो तो Tn निकालना आपने सीख लिया। अब इसमें एक और प्रमेय है, अगर कभी भी किसी श्रेणी में उसके n पदों का योग n का द्विघात व्यंजक है तो वो समांतर श्रेणी होगी। अभी मैंने बताया था nवां पद n का एक घात व्यंजक है तो समांतर श्रेणी, लेकिन अगर n पदों का योग n का द्विघात व्यंजक है, क्वाड्रेटिक है, तो समझ लीजिए कि वो समांतर श्रेणी होगी। लेकिन ध्यान रखिए n पदों का योगफल an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, देखिए n का द्विघात है, द्विघात व्यंजक है, यहाँ ABC आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ n का द्विघात व्यंजक है, हमको प्रूव करना है कि क्या समांतर श्रेणी होगी। तो Sn मिला है तो Sn माइनस 1 निकाल लेते हैं। तो Sn माइनस 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b n माइनस 1 प्लस c, a n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस bn माइनस b प्लस c, ब्रैकेट तोड़ दे, an स्क्वायर माइनस 2an प्लस a प्लस bn माइनस b प्लस c, राइट, ये हो गया। अब Tn का सूत्र भी आप पढ़े, क्या? Sn माइनस Sn माइनस 1, तो इसका मान an स्क्वायर प्लस bn प्लस c और माइनस an स्क्वायर माइनस 2an प्लस a प्लस bn माइनस b प्लस c, ब्रैकेट तोड़ते हैं, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c माइनस an स्क्वायर प्लस 2an माइनस a माइनस bn प्लस b माइनस c। अब देखिए कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, bn से bn कैंसिल हो गया और an स्क्वायर से an स्क्वायर बचा क्या? 2an माइनस a प्लस b। और अभी आपने प्रूव किया था यदि किसी श्रेणी का nवां पद n का एक घात व्यंजक है तो वो समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ nवां पद देखिए n का एक घात व्यंजक है, अतः स्पष्ट हम कह सकते हैं कि जो दी गई श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी होगी। यहाँ देखिए n पदों का योग n का द्विघात व्यंजक था और हमको Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 जानते, Tn निकाली, इसके पहले थ्योरम प्रूव कर चुके हो, nवां पद n का एक घात व्यंजक हो तो वो समांतर श्रेणी होगी। यहाँ nवां पद n का एक घात व्यंजक है तो ये, अगर n पदों का योग n का द्विघात व्यंजक है तो nवां पद n का एक घात व्यंजक हो गया। और हमें पता है कि अगर nवां पद n का एक घात व्यंजक है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn दिया है Pn प्लस Qn स्क्वायर, जहां PQ अचर है तो सार्वंतर ज्ञात करना है, D निकालना है, तो Tn निकाल लेंगे तो D निकाल लेंगे। देखिए कैसे, Sn माइनस 1 निकाल लीजिए तो क्या होगा, P
n माइनस वन प्लस क्यू n माइनस वन का स्क्वायर। चाहे तो ऐसे घटा दीजिए टी एन बराबर एस एन माइनस वन, तो आप इसमें इसको घटा दीजिए भाई पी एन माइनस पी एन माइनस वन, राइट। और यहाँ क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू एन माइनस वन की स्क्वायर, भाई घटा देंगे इसमें। अब यहाँ पी कामन ले लीजिए तो एन माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ क्यू कामन ले लीजिए तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और प्लस टू एन, और प्लस वन होगा तो माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि एन माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, और माइनस चिन्ह बदल दिया। अब यहाँ एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से एन, तो पी प्लस टू एन माइनस वन क्यू आ गया, ठीक है। अब आपको डी निकालना है। डी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकाल लीजिए, डी निकल जाएगा। एक है टी एन माइनस वन निकाल लो, एन की जगह एन माइनस वन रख दो, पी प्लस टू एन माइनस टू माइनस वन, एन की जगह एन माइनस वन रखेंगे तो टू एन माइनस टू हो जाएगा, तो पी प्लस टू एन माइनस थ्री क्यू। अब आपको डी चाहिए, तो डी का सूत्र क्या होता है, टी एन माइनस वन, तो P प्लस टू एन माइनस वन क्यू, और घटाएंगे माइनस पी माइनस टू एन माइनस थ्री क्यू, पी से पी कैंसिल, क्यू कॉमन ले लेंगे, तो टू एन माइनस वन माइनस टू एन प्लस थ्री क्यू, टू एन से टू एन कट गया, टू क्यू आ गया, डी की वैल्यू आ गई टू क्यू। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, टी वन निकाल लेते, तो टी वन निकालते तो क्या आया था, पी प्लस क्यू आता, फिर टी टू निकालते तो पी प्लस थ्री क्यू आता, टी थ्री निकालते पी प्लस फाइव क्यू आता, तो सो ऑन। अब देखिए घटाएंगे, देखिए टू क्यू आएगा, तो डी की वैल्यू आ गई टू क्यू। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, एस एन दिया, एस एन माइनस वन निकालिए, टी एन सूत्र जानते हो आप, टी एन मिल गया, जस्ट उसके पहले वाला टर्म निकालिए टी एन माइनस वन, और पद और पूर्व पद के अंतर को क्या बोलते हैं, सामांतर। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात दिया है 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6, यानी कि दो समांतर श्रेणियां हैं, उनके n पदों के योगफल का रेशियो दिया है 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6। आपको 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है, दोनों समांतर श्रेणी। यहां बच्चों दो समांतर श्रेणियां, पहली समांतर श्रेणी की n पदों के योग और दूसरी समांतर श्रेणी की n पदों के योग का अनुपात दिया। अब हमको क्या ज्ञात करना है कि दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पदों का अनुपात, दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी पहली समांतर श्रेणी का 18वां पद बटे दूसरी समांतर श्रेणी का 18वां पद। n पदों का योग, मान लेते पहली जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद a1 सारवंतर d1 और n पदों का योग यस1 है। क्या, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 सारवंतर d1 और n पदों का योग यस1 है, तो यस1 बराबर हो जाएगा n बाई टू 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1, राइट। इसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a2 सारवंतर d2 और n पदों का योग यस2, n पदों का योग यस2, तो 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2। अब क्या क्या है, दोनों के n पदों के योग का अनुपात दिया है 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6। ध्यान दीजिएगा, n बाई टू 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1, और यहाँ n बाई टू 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2, 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6। आ गया आपका 2a1 प्लस n माइनस वन d1 और 2a2 प्लस n माइनस वन d2। जो क्वेश्चन दिया है वही आपने किया। अब देखिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसमें ध्यान दीजिए, पदों का अनुपात चाहिए। अगर हम कोई पद लेते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, पांचवां पद है तो a प्लस 4d, 10वां पद है तो a प्लस 9d, 18वां पद है तो a प्लस 17d, तो a1 का गुणांक 1 होना चाहिए, तभी तो पदों का रेशियो बन पाएगा। तो यहां देखिए a1 का गुणांक 2 है, a2 का गुणांक 2 है,
हम 2 का अंश और हर में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों करेंगे सर? क्योंकि कोई भी पदों का जब अनुपात है तो कोई पद का जब रेशियो लेंगे तो ध्यान दीजिए वहां पर कोई भी पद A1 प्लस इतना होगा। जैसे 18वें पदों का रेशियो चाहिए तो क्या होगा? A1 प्लस 17D1 अपान A2 प्लस 17D2। तो यहां A1 होना चाहिए तो 2 का डिवाइड कर दीजिए आंसर में। A1 प्लस n माइनस 1/2D1। यही लाइन अच्छे समझिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने 2 का डिवाइड क्यों किया आंसर में। डिवाइड इसलिए किया कि हमको पदों का अनुपात बनाना है तो उसमें A1 का गुणांक और A2 का गुणांक 1 होना चाहिए। क्योंकि 18वें पदों का अनुपात है तो 18 पदों का अनुपात अगर ज्ञात करना है तो जाहिर सी बात है A1 प्लस 17D1 बटे A2 प्लस 17D2। अब देखिए क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। अब देखिए हमको दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। जाहिर सी बात है D1 और D2 का गुणांक 17 होना चाहिए तभी आएगा। तो D1 और D2 का गुणांक 17 होना चाहिए तो n माइनस 1/2 बराबर 17। क्योंकि 18वां पद क्या मतलब A1 प्लस 17D1 A2 प्लस 17D2 तो ये 17 होना चाहिए तो n माइनस 1 हो जाएगा 34 और n बराबर हो जाएगा 35। अब n का मान 35 यहां रख देंगे तो A1 प्लस ये तो भाई n माइनस 1/2 17 है ही 17D1 और A2 प्लस 17D2 बराबर 5 गुणे 35 प्लस 4 और यहाँ 9 गुणे 35 प्लस 6 तो 5 25 पंत 15 2 17 राइट 175 और यहाँ 9 5 45 9 3 27 4 31 तो 179 अपॉन 321 A1 प्लस 17D1 अपॉन A2 प्लस 17D2 यानी कि पहली समांतर श्रेणी का 18वां पद और अपान दूसरी समांतर श्रेणी का 18वां पद। यहाँ देखिए 5 25 पंती 15 2 17 ये हो गया। उसके बाद एक बार फिर से देखते हैं इसको। समांतर श्रेणियां हैं, 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात दिया है S1 अपान S2। मान लेते पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 सार्वंतर D1 n पदों का योग S1 और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 सार्वंतर D2 और n पदों का योग S2। तो S1 का मान है S2 का मान है S1 अपान S2 इतना दिया है। S1 का सूत्र लगा दिए, इसके बाद इतना तो आप कर ही लोगे। महत्वपूर्ण यहां से 2 का आपने डिवाइड आंसर में क्यों किया? क्योंकि बेटा हमको पदों का अनुपात ज्ञात करना है, 18वें पदों का अनुपात। तो जाहिर सी बात है A1 प्लस 17D1 बटे A2 प्लस 17D2 तो A1 और A2 का गुणांक 1 होना चाहिए, इसलिए यहाँ 2 का डिवाइड कर दिए। अब आप देखिए किसी भी पदों का अनुपात आप निकाल सकते हैं इसके थ्रू, राइट। 7वें पद का निकाल सकते हैं, 8वें पद का। अब यहाँ मान रखते जाओगे जो उन पदों का रेशियो आता जाएगा। जहां हमको 18वें चाहिए तो यहाँ 17 रखेंगे। 18वां पद क्या होता है A1 प्लस 17D1, यहाँ 17 और यहाँ 17 n माइनस 1/2 बराबर 17 n माइनस 1 34 n 35 रख दिए। 175 प्लस 4 315 प्लस 6 अगर एक कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन यहाँ कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का 18वां पद बटे दूसरी समांतर श्रेणी का 18वां पद बराबर 179 अपान 321। इस तरीके से क्वेश्चन हम लगाएंगे। नंबर 10 है इसका, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल और प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करना है। p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है। हमको p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करना। तो बेटा प्रथम पद मान लेते हैं सार्वंतर d, तो p पदों का योगफल क्या हो जाएगा p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और ये हो जाएगा q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, अब इसको 2ap प्लस p माइनस 1d 2aq प्लस q माइनस 1d सबको इधर बुला लेते हैं। 2ap माइनस 2aq प्लस p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d। यहाँ 2a कॉमन ले लेंगे
हो जाएगा पी माइनस क्यू 2a हो जाएगा। यहाँ देखिए डी कॉमन ले लेंगे, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू हो जाएगा बाहर डी। और यहाँ देखिए पी माइनस क्यू 2a प्लस यहाँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे पी माइनस क्यू डी बराबर 0। अभी हो जाएगा पी माइनस क्यू 2a, यहाँ लिखेंगे पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू डी। पी माइनस क्यू का डिवाइड कर लीजिए, कॉमन है ना, तो पी माइनस क्यू का डिवाइड कर लेंगे 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 हो गया। पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू। अब हमको यस पी प्लस क्यू चाहिए, तो क्या होगा पी प्लस क्यू बाई 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू 0 है देखो ऊपर, तो पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0 टोटल 0। पी प्लस क्यू पदों का योगफल आपका 0। पी पदों का योगफल क्यू पदों के योगफल के बराबर है, पी बाई 2 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। वैसे यहाँ चूंकि पी क्यू के बराबर नहीं है इसलिए पी माइनस क्यू का डिवाइड कर दिए 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यस पी प्लस क्यू का मान पी प्लस क्यू बाई 2 इतना हुआ, इसकी वैल्यू आपने निकाला है वही रख